हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरबजीत कौर एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रही हूँ टॉपिक 3.4.3 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज दैट इज ऑफ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10 साइंस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 3.4.3 दैट इज एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी सीरीज दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी एक्टिविटी सीरीज। अभी इस एक्टिविटी सीरीज को हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था आपने कि इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। ये सबसे पहले द मेटल्स इन द हाई रिएक्टिविटी सीरीज, दीज आर द मेटल ऑफ द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड और अगर हम ये चारों की बात करें, ये चारों, तो ये चारों हैं हमारे मेटल्स इन द लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो मेटल होते हैं लो इन द एक्टिविटी सीरीज, इनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। कहते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं लो इन द एक्टिविटी सीरीज, अब देखिए ये कौन कौन से मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल है हमारे गोल्ड। हाँ, ये मेटल कौन से? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर। अब इन दोनों में से ये जो गोल्ड है और ये जो सिल्वर है, ये तो अपनी फ्री स्टेट के अंदर, मतलब कि अपनी नेटिव स्टेट में हमें अर्थ की क्रस्ट के नीचे से मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये किसी भी चीज के साथ मिक्स नहीं होते, ये बिल्कुल प्योर स्टेट में हमें मिलते हैं। इन दोनों को छोड़कर अगर हम मरकरी की बात करें और कॉपर की बात करें, तो ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमें मिलते हैं कंपाउंड की फॉर्म में। और कंपाउंड किस कंपाउंड की फॉर्म में? ये दोनों हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर की फॉर्म में। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, कहते हैं द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, अब जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज के मेटल थे वो क्या है? वेरी अनरिएक्टिव। वो जल्दी किसी के साथ ना रिएक्शन नहीं करते। द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। कहता है कि अब हमने क्या करना है, जब हमें इनका और हमें अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलता है। देखो, अगर तो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, वो तो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मरकरी और कॉपर की, तो वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो हमें उनके और की फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनके और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम सिर्फ उनको हीट करके ही, रिड्यूस करके उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया मरकरी का ओर, जो है सिनाबार। ठीक है, HGS, ये मरकरी का ओर है, इसका नाम होता है सिनाबार। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सबसे पहले जब हम हीट करते हैं तो ये जो है सल्फाइड इसमें से रिमूव हो जाती है और ये अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। ठीक है, कहता है कि अब हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गई। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम अकेला ही हीट कर देंगे तो क्या वो उसमें से हमें क्या मिल जाएगा? मेटल। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती है। सबसे पहले हमने क्या लिया? सिनाबार, दिस इज द ओर ऑफ मर्करी। इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? हीट। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर से ये सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर ये तो बाहर निकल जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गया, तो अब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे। तो जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा? मरकरी मेटल। ठीक है, इस तरह से हम मरकरी को उसके और में से, और कौन सा था? सिनाबार, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपर की। ठीक है, कॉपर हमें मिलता है नेचर में Cu2S के फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है? सबसे पहले ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फाइड को, Cu2S को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कि 3O2 की प्रेजेंस में हमने क्या करना है? ठीक है, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर से क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी हमारी गैस की फॉर्म में और हमारे पास क्या रह जाएगा? Cu2O। ठीक है, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। अब हमने क्या करना है? इस क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा और कॉपर सल्फाइड मिक्स करना है। ठीक है, तो जब हम इसको इसके अंदर से मिक्स करेंगे तो होगा क्या कि ये जो सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों SO2 की फॉर्म में, SO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा?
कॉपर मेटल। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से कॉपर को उसके ओर के अंदर से Cu2S के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मरकरी को हम उसके ओर मतलब कि सिनाबार के अंदर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी। तो प्लीज उसे करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।